Welcome back to my class, dear students. This is Jyoti Tiwari, and today I am going to explain the central idea of the ball poem. साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि यदि किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको क्वेश्चन पेपर में लिखने के लिए आता है और आपको उस पोएम का सेंट्रल आइडिया याद नहीं है, तो कैसे हम 2-3 लाइन लिख के 3 में से कुछ मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन बैरेमन। इस पोएम के जो कंपोज़र हैं वो हैं जॉन बैरेमन। पोएम के साथ ही हमको पोएट का नाम भी लर्न करते चलना है, ताकि किसी भी पोएम का यदि सेंट्रल आइडिया लिखने आता है और हमसे वो नहीं बनता है तो एटलीस्ट हम 2 या 3 लाइन लिख सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सेंट्रल आइडिया द बॉल पोएम की शुरुआत की है इस लाइन से, दिस इज़ अ वेरी नाइस और ब्यूटीफुल पोएम। इसमें से स्टूडेंट से नाइस या ब्यूटीफुल जिसकी भी स्पेलिंग बने वो लिख सकता है। और फिर हम लिखेंगे रिटन बाय और कंपोज्ड बाय, और जो ये ब्लैंक में प्लेस है, खाली स्थान जो छूटा हुआ है, इसमें हम लिखेंगे पोएट का नाम। तो ये लाइंस हम किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया के पहले शुरुआत में लिख सकते हैं। जैसे कि द बॉल पोएम जॉन बैरेमन के द्वारा लिखी गई है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम कंपोज्ड बाय जॉन बैरेमन। इसी प्रकार आप अन्य जो पोएम्स हैं उनके सेंट्रल आइडियाज़ को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ अ वेरी नाइस और ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसके बाद में आप उस पोएम के बारे में जो भी जानते हैं वे लाइंस लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका खाली नहीं छूटेगा और आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द बॉल पोएम। थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू टीच अस दैट एवरी पर्सन हैज़ टू बियर द पेन ऑफ लॉस द थिंग्स विच ही पजेसेस। इस पोएम के माध्यम से कवि हमको यह सिखाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उस वस्तु के खोने का दर्द सहना पड़ता है जिस पर वह अपना अधिकार समझता है। ऑल्दो एवरी पर्सन थिंक्स दैट द थिंग्स विच ही पजेसेस विल रिमेन विद हिम फॉर एवर। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि जो भी वस्तुएं उसके पास हैं वे उसके पास हमेशा रहेंगी। यहाँ पजेसेस से मतलब है किसी वस्तु पर अपना अधिकार समझना या स्वामित्व होना, एंड फॉर एवर का मतलब है हमेशा। इन दिस पोएम द बॉय लॉसेस हिज बॉल। इस कविता में जो लड़का है वह अपनी बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी सैड, और वह बहुत दुखी है। द पोएट कैन बाय हिम अनदर बॉल। कवि उसको दूसरी बॉल खरीद कर दे सकता है। अनदर मीन्स कोई दूसरी, एंड बाय मीन्स खरीदना। बट ही डज नॉट वॉन्ट टू डू सो। लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता, बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट द बॉय मस्ट लर्न द बिटर ट्रुथ ऑफ लाइफ। क्योंकि कवि चाहता है कि जो लड़का है वह जीवन की कड़वी सच्चाई को सीखे या उसका अनुभव करे। दैट एवरीवन हैज़ टू बियर द पेन ऑफ लॉस द थिंग्स विच वी लव एंड देन लर्न टू ग्रो अप। कवि उस बच्चे को जीवन की कड़वी सच्चाई से अवगत कराना चाहता है कि
प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी प्रिय वस्तु के खोने के दर्द को सहना पड़ता है और उस दर्द से उबरकर आगे बढ़ना पड़ता है और परिपक्व होना पड़ता है। तो द बॉल पोयम में कवि बच्चे के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को यह सिखाना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपनी प्रिय वस्तु के खोने के दर्द को सहना पड़ता है और न केवल सहना पड़ता है बल्कि उस दर्द से उबरकर आगे बढ़ना पड़ता है और परिपक्व होना पड़ता है। जैसा कि इस पोयम में पोएट ने बच्चे को सिखाया कि उसे न केवल बॉल के खोने के दर्द से उबरना है बल्कि उसे ग्रो अप करना है या फिर बड़ा होना है। तो प्यारे बच्चों, यह था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द बॉल पोयम। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति तिवारी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। विल मीट सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग। हैव अ वंडरफुल डे।